ये जो आप क्लिप देखने वाले हैं ये कहीं नहीं मिलेगी, हर जगह से डिलीट करी जा चुकी है। सरकार के द्वारा कुछ ऐसा किया जा रहा है राजस्थान के अंदर जिसके ऊपर हैरानी होती है। हो ही नहीं सकता, ऐसा लगता था आज से पहले। और एक और क्लिप है जिसको सरकार ने पूरा जोर लगाकर, महकमे ने जोर लगाकर डिलीट करवाना चाहा, एफआईआर तक कर दी मगर उसने डिलीट नहीं की। मतलब हैसियत दिखाई देगी बड़े बड़े मीडिया हाउस जो सरकार से घबराते हैं और एक सिंगल आदमी जो सरकार के खिलाफ खड़ा है। तो देखिए होता यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा आती हैं और उसके बाद में रीट के मामले में कुछ डिसीजन लिए जाते हैं जिसके ऊपर बताया जाता है 300 से लेकर 400 करोड़ रुपए का मामला है। इस मामले के अंदर कम से कम 16 लाख अभ्यर्थी बैठे थे और पेपर इतने बिके कि जो मेरिट है उसके अंदर 1.25 लाख विद्यार्थी आ गए। 1,23,000 अभ्यर्थियों के अंक 140 से ऊपर आए। यह मामला हालांकि आज के समय भाजपा ने उठा रखा है मगर बेरोजगारों का यह मामला था और इसके लिए सरकार ने किस प्रकार से कुचला है, पहले यह क्लिप देखिए जो कि विधानसभा के अंदर की है और यह हर जगह से हटाई गई है। और इस क्लिप के अंदर आप ऑब्जर्व करिए कि आपने कई जगह संसद की कार्यवाही देखी है मगर क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि इस प्रकार से किसी भी संसद की कार्यवाही में जो पोस्टर्स लेकर वहां विधायक घूम रहे हैं उसको कांग्रेस की सरकार ने अंग्रेजी तौर तरीके इस्तेमाल करते हुए ओवरले चलवा दिए। आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा और फ्यूचर में भी कभी नहीं देखेंगे क्योंकि सरकार इतने ज्यादा प्रेशर में है। ये देखिए आज जो किसानों ने रास्ता दिखाया देश की जनता को कि नहीं राजस्थान कमजोर है। एक बार नहीं कई बार हुआ है। ये क्लिप सारी डिलीट करी जा चुकी हैं बड़े बड़े चैनल्स के अंदर भी कि जहां पर भी ये रीट का मामला सामने आता है ओवरले चला दिया जाता है जैसे कि उनको निर्देश हो और पहले से सेटिंग की हो। वीडियो एडिटिंग ब्रॉडकास्टिंग जो करते हैं उनको पता है कि इस प्रकार की जो अरेंजमेंट्स किए जाते हैं उसके लिए पहले से तैयार होकर रहना पड़ता है, जैसे क्रिकेट मैच में रहना पड़ता है। किरोड़ी लाल मीणा नाम के एक सांसद हैं राज्यसभा के, वो इस मुद्दे को पकड़ के बैठे हुए हैं और उसके सामने सरकार हारती नजर आ रही है। अब असलम की बात के ऊपर आते हैं जो कि रीट से ही रिलेटेड है। राजस्थान के अंदर असलम और उपेंद्र यादव ये अलग अलग नेता हैं, अलग अलग संगठन के अंदर हैं। पहले कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि इन दोनों को कांग्रेस का एजेंट माना जाता था, इन लोगों की बातों को कांग्रेस की बातें माना जाता था क्योंकि ये बीजेपी के राज के अंदर भी इसी प्रकार से प्रदर्शन किया करते थे। मगर उपेंद्र यादव पहुंच जाते हैं प्रियंका गांधी के पास में और वहां जाकर वो बोलते हैं कि राजस्थान के बेरोजगारों के साथ में यहां की कांग्रेस सरकार क्या कर रही है वो बताओ। कई दिनों तक बाहर बैठे रहते हैं मगर प्रियंका गांधी उनसे मिलती नहीं और वहां छोड़कर वो छुट्टियां मनाने राजस्थान के अंदर आ जाती हैं। दूसरी तरफ असलम के ऊपर भी दबाव बढ़ता है कि बेरोजगारों के साथ में ये क्या हो रहा है। वो एक लाइव वीडियो करता है और इस लाइव वीडियो के अंदर वो कुछ कहता है जिसके बाद में उसके ऊपर SC/ST एक्ट तक लगा दिया जाता है। और ये एफआईआर कोई साधारण इंसान नहीं करता, ये सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर करता है। और किस बात के लिए करता है वो देखिए। ये जो एफआईआर है इसमें वो बता रहे हैं कि मैं वर्तमान में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री के पद पर हूं और आगे ये सब लिखते हैं कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं और एक क्लिप का यहां जिक्र करते हैं। कुछ सेकंड्स के इस क्लिप का यहां पर जिक्र है जिसके ऊपर एफआईआर की गई है, आप उसको सुन ही लीजिए। वैसे यहां लिखा हुआ है, महेंद्र सिंह भाटी ने कमेंट किया, महेंद्र सिंह मालवीय, राहुल डोडा ने किया, महेंद्र सिंह मालवीय कमेंट किया है। बहुत सारे युवा समझदार है। टीएसपी क्षेत्र में 150 लोगों में से 132 लोगों को, 150 को उन्होंने एक टीम बनाई थी, 150 में से 132 लोगों को पेपर बांट दिए। मतलब उनका यह कहना है कि मैं मंत्री हूं, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता क्योंकि मैं किसी जाति विशेष से आता हूं और आएगा तो मैं ये वाला एक्ट लगाऊंगा। अब जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी पुलिस है असलम के पास में जाती है, उनको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके एक थाने लेकर जाती है, उनको रखती है, वहां से दूसरे थाने लेकर जाती है, ऐसी जगह जहां पर असलम कभी गया नहीं। वहां पर भी पूछताछ होती है और उनको वार्निंग दे दी जाती है। वार्निंग यह है कि अपनी उस क्लिप को डिलीट करो और साथ ही के अंदर उनके ऊपर दबाव बनाकर उनसे कुछ ना कुछ बयान लिए जाते हैं। मगर असलम ने वो ट्वीट और वो क्लिप डिलीट नहीं की। मगर विधानसभा का ये जो लाइव है जिसको मीडिया हाउस करते हैं, जिनके पास में लीगल टीम होती है, इनके पास में और भी मीडिया होता है, इन लोगों ने उस क्लिप को डिलीट कर दिया है जिस क्लिप के अंदर ओवरले चलाए जा रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अंग्रेज ऐसे ही हमारे ऊपर शासन नहीं कर पाए, उन्होंने कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर की होगी मगर फिर भी जो आम आदमी है
उनके अंदर हमें आज भी भगत सिंह बिस्मिल्लाह खान दिखाई देता है। इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हट नहीं पा रहे। अब खुद जाकर देखिए अलग अलग चैनल्स जिन्होंने इस क्लिप को हटा रखा है और उनसे पूछिए कि बस तुम्हारे में इतना ही जोर था, बहुत बड़े पत्रकार बने फिरते हो, क्या है तुम्हारे मीडिया हाउस की औकात। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।